बहुत बढ़िया शब्द है छुट्टी। जेठालाल को नहीं देखे संडे के दिन कैसे मस्त मस्त तान के सोता है। हाँ बातें भी करता है वो, ऑन कैमरा बातें करता है। हाँ भाई रेडी, शुरू करें। चाट पकौड़ी खा ली ना, काम वाली बाई लगवा दो भाई। उस दिन इन्होंने भी मुझे ड्राफ्ट दे दिया था कि ये रही काम वाली बाई। रियल में भी उसे है ना क्या कहते हैं इनएक्ट नहीं किया है, केवल एडॉप्ट किया हुआ है। कल तुम्हें बताई थी ना, 2 तारीख को बताई थी, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया। दोनों में अंतर समझा दिया था ना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है ना, और लागू करने का मतलब क्या होता है कि उसकी बातों को मान लेना भाई, शुरू कर देना कि हाँ भैया लो भंडारा चालू हो चुका है, ठीक है। चलो भाई यार, मैंने एक बैग रखा 2 रख दिए इधर, गजब के आदमी हो यार। अब देखते हैं और भी संविधान बनने में जो डिटेल्स थी उनको देखते हैं, और उसके बाद जो आखिरी जो तो इतने सारे डेफिनेशन तुम्हें है ना उनका मतलब समझा देते हैं, जो असल में प्रीएम्बल में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रीएम्बल ये समझ लो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में कैसे समझाओगे कि एक बार में देख के समझ में आ जाए, तो वो आता है प्रीएम्बल। क्या होता है? प्रीएम्बल में क्या होता है, जैसे पूरे चैप्टर की एक समरी होती है ना, इसी तरह प्रीएम्बल जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है शॉर्ट में, जो जल्दी से बताता है कि संविधान किस बारे में बात करता है और संविधान में क्या क्या चीजें लागू की गई हैं, देश कैसा होना चाहिए, नागरिकों को क्या क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। बेटा खींच से ना निपुर, यहाँ ध्यान दे लो। कौन सो रहा है? तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती क्या? कल भी तुम्हारे इधर चीपड़े पिपड़े लगे हुए थे, मैंने तुम्हें भेजा था कि जाओ धुल लो जाके। अच्छा समस्या है क्या कुछ? तुम्हें क्या टेक लेके कुर्सी लगवा दे तुम्हारे लिए बढ़िया अच्छी सी, फिर ये लोग बोलेंगे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, संविधान में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। चलो देखो भाई पहले मैं ऑडियंस से और सबसे माफी मांगना चाहता हूँ कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें, क्योंकि देखो अपने पास कोई डिजिटल स्क्रीन तो है नहीं है, बड़ी स्क्रीन तो है नहीं है जिसमें पहले से लिखा हो और अपन को देख देख के पढ़ाना हो। अपने दिमाग में जो है नॉलेज में जो है वो अपन को पढ़ाना है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में 12-13 डेट याद आ रही थी, जबकि डेट्स क्या थी 9 नवंबर और 11 नवंबर जो डेट थी, ठीक है। मेरा बर्थडे कुछ नहीं होता। चलो देखो भाई, मैंने क्या बोला, 1946 में 2 बार डेटें आपको बताई थी, एक थी जुलाई वाली और एक थी नवंबर में, है ना। मैंने बोला था जुलाई में ये बात हो गई थी कि हाँ ड्राफ्टिंग कमेटी के इलेक्शन हो गए थे, याद है ना? याद करो इलेक्शन हो गए थे ना। इलेक्शन में लोगों ने क्या डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था? नहीं किया था। किसने किया था फिर? राजा वगैरह नहीं, जिन लोगों को प्रोविंशियल स्टेट्स में जो है ना रियासतें थी उनमें जो लोग चुने हुए लोग थे उन लोगों ने असेंबली बनाई थी, ठीक है। डायरेक्ट लोगों ने नहीं बनाई थी। उसमें ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लर तो नहीं आ रहा है? हिल रहा है वो हवा, इसका एक स्पीड कम कर दो, उसका एक 3 पे कर दो इसको। बंदी कर दिया तुमने, ऊपर को घुमाओ एक और। हाँ बस ठीक है। क्या वंस मोर? बेटा ये जो मीम तेरे दिमाग में भरे हुए हैं ना, ये 10वीं में निकलेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो हम नवंबर से ही शुरू करते हैं जब पहली मीटिंग हुई थी भैया, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन कुछ डेट डाल लेते हैं, 1946, 1947, 1948 और 1949। रुक जाओ यार, 50 तक जाना पड़ेगा। 1947, 1948, 1949 और 1950। बस इतना जोश नहीं निकले, ठीक है। 1946 में अपन चलते हैं नवंबर में। कब चलते हैं? और नवंबर में जो बेटा डेट इंपॉर्टेंट है वो है 3, 9 नवंबर, 11 नवंबर और सॉरी नवंबर नहीं था यार, दिसंबर था। क्या यार तुम लोग मुझे मेरे बर्थडे में तुम लोगों ने खो दिया मुझे, 13 दिसंबर, ठीक है। 9 नवंबर को, अच्छा संविधान सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ जरा? कल बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। वेरी गुड। इस दिन हुई थी हमारी फर्स्ट मीटिंग। क्या? हाँ पहली मुलाकात कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी पहली मुलाकात। सारे लोग आपस में बैठ के एक दूसरे के चेहरे दिख रहे थे, ठीक है, हेलो हाय कर रहे थे और एक दूसरे को है ना समझा रहे थे कि बेटा मेरे काम में टांग मत लाना, मैं जो नियम बनाऊं उसमें जो है टांग मत लाना, ठीक है। बहुत बहसें हुई थी संविधान सभा में, लेकिन ऐसा बहसें नहीं, बहसें बेवकूफ क्या कर रहा है तू, वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हो जान दो, नहीं तुम्हें पता चलेगा किस लेवल के हो तुम, ठीक है। सुनो मेरी बात, तो उसमें बहुत सारी बहस हुई थी, आर्गुमेंट्स हुए थे, जिसमें लेकिन एक बात की सहमति बनाई गई थी कि अपन वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग करने से बचेंगे, आपसी बातचीत करके जो है ना फैसला लेंगे। वोटिंग लेने से क्या है ना कि वो थोड़ा सा खुन्नस सुन्नस टाइप की पैदा हो जाती है। क्या जब तुमने मेरे वाले उसमें वोट नहीं दिया और हिम्मत कैसे हुई, तुम वाला जब बनाओगे मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, तो वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देखो
पहली मीटिंग, अच्छा जो मीटिंग होगी भाई, इतने लोग थे है ना, 500 से ज्यादा लोग थे। जब पाकिस्तान बट गया तो 299 बचे थे, याद बताया था ना तुम्हें। अब इतने लोगों की मीटिंग में एक लीडर तो होना चाहिए ना, वरना तुम लोग तुम्हारी मीटिंग में अगर जैसे क्लास में टीचर ना रहे तो क्या करोगे तुम लोग। हो गया ना तुम्हारी मीटिंग है ना, संविधान को रखोगे साइड में, बोलोगे आ जा भाई लूडो खोल, है ना। लूडो खोल के जो है ना लूडो खेल रहे होगे तुम लोग आराम से, 4-4 का ग्रुप बना के, या जो भी चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, यही चलेगा। समझ गए ना, ये होगा। मतलब मीटिंग का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए जो मैनेज करे, जिसकी सब लोग बात सुने। तो भैया जो पहले दिन मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सच्चिदानंद, कैसे लिखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। अब इनका नाम आज तक तुमने सुना नहीं होगा। इनको इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय पूरे मीटिंग में, उस समय पूरी असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें सबसे बुजुर्ग इंसान जो था वो कौन था। इसलिए इनको रेस्पेक्ट देने के लिए इन्हें एक दिन के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, एक दिन के लिए। इन्होंने पहले दिन प्रेसिडेंसी की थी, पहले दिन इन्होंने मीटिंग को लीड की थी, संबोधित किया था। पहले दिन कुछ खास काम नहीं हुआ था, सब लोग खाली मिले थे, हेलो हाय कैसा क्या चल रहा है बस, और इन्होंने लीड कर दिया था। इन्होंने भाई मतलब होस्ट कर दिया था कि हाँ सब बढ़िया है, अपन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठे हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई व्हाट्सएप नहीं चलेगा, कोई रील नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह वाली बातें, ये सब इन्होंने बोल दी। सबसे बुजुर्ग थे इसलिए एक दिन का टेम्परेरी प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया। फिर आती है दूसरी मीटिंग जो कि होती है 11 दिसंबर को। कब होती है? 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट एक बना दिया गया, जो पूरे महात्मा गांधी भाई साहब क्या कर वो नहीं थे उसमें, ठीक है, पूरी बात सुनो। राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तुम लोगों ने पता है आजादी के नाम पे खाली एक ही इंसान को जाना है, महात्मा गांधी जी। असल में उनका ऑरा ही ऐसा था कि दुनिया उनको जानती है, ठीक है, लेकिन और भी थोड़े लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कौन पैसे, हाँ बात तो सही कह दिया, पैसे भी छपके आता है इसलिए सब लोग जानते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, उसमें वो गांधी जी पे डिबेट होती है, कहता है कह रहे वो भाई बापू कौन है, बोले किसका बापू, कह रहे अरे वो नोट वाला बापू, भाई उसका जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को वगैरह वगैरह। देखना उसको बड़ी अच्छी मूवी। राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना, इन्हें जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। बेटा याद करो, ये देश के प्रेसिडेंट नहीं बने थे उस समय, ये देश के प्रेसिडेंट नहीं बने थे उस समय, ये किसके प्रेसिडेंट बने थे? असेंबली के। इत्तेफाक देखो आगे चल के यही देश के भी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, तो आगे चल के बनेंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज पेश की सबके सामने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या पेश किया? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम जो भैया मिल रहे हैं, हम जो मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, उद्देश्य क्या है, क्या है उद्देश्य। तो उद्देश्य का रेजोल्यूशन एक है ना, एक पर्चानामा एक तरीके से पेश किया और सबके सामने बताया कि हम यहाँ मिल रहे हैं बेटा, बेटा नहीं बोला था सबको, हम जो यहाँ मिल रहे हैं, साथियों बोला होगा, ठीक, हम जो यहाँ पर मिल रहे हैं, हम यहाँ पर लूडो, क्रिकेट या आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर ये करने के लिए नहीं मिल रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं अपलोड करना या रील बनाना, वो नहीं कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? हाँ, हमारा जो उद्देश्य है वो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। हम अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने वो कुछ प्रमुख बातें की जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने वाले थे, जैसे इक्वालिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, जस्टिस के बारे में, समझ गए ना, 1 पर्सन 1 वोट, है ना, वो अधिकारों के बारे में, है ना, और सबको सामाजिक न्याय मिले, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक न्याय मिले, मतलब आर्थिक रूप से सभी लोग है ना धनवान संपन्न हो, इन सभी के बारे में बात की। तो समझिए ना, उद्देश्य तो यही था ना संविधान का कि सबके लिए ये सब बातें है ना ड्राफ्ट कर दी जाए, बना दी जाए। तो 13 दिसंबर को ये हुआ। तो जल्दी से याद करो दिसंबर की 3 डेटें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9, 11 और 2 दिन के गैप में देखो। पहली मीटिंग सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें क्यों बनाया गया प्रेसिडेंट बता दो जरा। सबसे बुजुर्ग, सबसे मेन ओल्डेस्ट नहीं है ना, सबसे एल्डेस्ट यही पर। फिर 11 को किसे बना दिया गया? ये परमानेंट, तो जब तक संविधान लागू नहीं होगी ना तब तक यही थे फिर। और 13 को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य क्या है हमारे मिलने का, संविधान बनाने का, तो वो सब प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये थी हमारी दिसंबर की सारी बातें, 9, 11 और 13। अब आगे देखते क्या होता है। 9, 11 और 13 अब देखो, ठीक है। अब दिसंबर में ये हुआ, तो भैया 1947 में 22 जनवरी को, क्या 22 जनवरी को वो जो 13 तारीख को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था इन्होंने, उसको सब लोगों ने देखा, भाई एक दिन में तो देख लेंगे, सबने देखा, सब दिया, तो उससे जो है असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया जो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इतनी सी बात है, 22 जनवरी को ये हुआ था, कुछ खास नहीं है, खाली समझ लो, ठीक है। और 1947 में क्या हुआ? हाँ बहुत कुछ हुआ भैया, आगे चलो, आगे चलो। तो 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, इंडिपेंडेंस, आजाद हुआ कि नहीं हुआ? इंडिपेंडेंस, आजाद हो गया भारत भाई। कब आजाद हो गया? 15 अगस्त को, ठीक है। अब आजाद हो गया तो असेंबली के 2 टुकड़े हो गए, बताया था ना मैंने। इंडिया में कितने मेंबर बचे थे? 299 मेंबर बचे, ठीक है। 14 दिन बाद ही 29 अगस्त को, क्या 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? हाँ,
ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या होता है? संविधान का ढांचा कौन तैयार करेगा, स्ट्रक्चर। भाई संविधान में 299, असेंबली में 299 लोग हैं, 299 तरह की बातें करेंगे, उन बातों को एक जगह समाहित कौन करेगा? तो एक छोटी सी टीम बनाई गई कि ये जो बात कहेंगे इनको ले लो, ये जो बात कहेंगे इनको ले लो, इन्होंने कुछ नियम बनाया इनको ले लो, और उसको एक जगह पे इकट्ठा करो, फाइल बना दो, समझ गए ना? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब फाइल बनाने वाली कमेटी, जो सारी बातों को एक जगह इकट्ठा कर दे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो वही थे जिन्हें बोला जाता है कि हाँ, भीमराव अंबेडकर, की संविधान के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। इन्हें बनाया गया हेड 29 अगस्त को, ठीक है। यार ये डेटें थोड़ी कोलैप्स हो रही है, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, ठीक है, 1948 और 1949 और 1950, ठीक है। ये हो गया 29 अगस्त को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 4 नवंबर को, क्या 4 नवंबर को जो भी इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो मसौदा तैयार किया था, उसे पब्लिक में पब्लिश कर दिया, पब्लिक में पब्लिश कर दिया, पब्लिक में दे दिया, सबको दे दिया पब्लिक में, ठीक है। एक मिनट को मुझे रिवाइज करने दो। 48, 4 नवंबर 1948, 49, नहीं 4 नवंबर को नहीं किया था, 1948 में फरवरी में किया था। कब किया था? फरवरी में पब्लिक में पब्लिश कर दिया इसे, ठीक है, पब्लिक में पब्लिश कर दिया। क्यों पब्लिश कर दिया? क्योंकि जो भी इन्होंने तैयार किया होगा, अब यही तो अच्छी बात है संविधान बनने की प्रोसेस में, कि खाली 299 लोग ही नहीं बना रहे थे। पब्लिक में पब्लिश करने का मतलब है जो और भी देश में एक्सपर्ट हैं, और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग भी अपनी राय दे सके, बता सके, इसलिए पब्लिश किया गया था, ठीक है। 1948 में 4 नवंबर को, ये डेट अब आती है, 4 नवंबर को इन्होंने इसे अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया। हाँ, पहले पब्लिक को किया, उसके बाद असेंबली में किया, ठीक है। पहले पब्लिक से राय ली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की राय ली, यहाँ पे पब्लिश कर दिया, इन लोगों को दे दिया। मतलब जैसे मैं हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, उसका मैं हेड हूँ, मैंने ड्राफ्ट बनाया, फाइलें तैयार की, फाइलें तैयार करके फरवरी में मैंने पब्लिक में पब्लिश कर दिया, बोला कि भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मान लो तुम यहाँ पे बैठे हो सब लोग, लेकिन मैंने पब्लिश कर दिया, तो मेरे एक दोस्त का फोन आया, भाई वो वाला नियम है उसमें ऐसे ऐसे कर दो। फिर किसी और दोस्त का फोन आया, भाई वो जो वाला नियम है उसको ऐसे ऐसे कर दो। या किसी अनजान व्यक्ति का भी अगर रिव्यू आ गया तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। 4 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने दे दिया। अब जब इनको दे दिया तो इन लोगों ने फिर इस पीरियड में भयंकर डिस्कशन हुए। क्या हुए? खूब डिस्कशन हुए। डिस्कशन समझ रहे हो ना? क्या चर्चा, खूब चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं में मेन जो काम था वो यही था कि इन बातों पे बात की जाए। इक्वालिटी कैसे, किस बेसिस पे इक्वालिटी, सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या बैन होगा, इंसान कहाँ कहाँ रह सकता है, मतलब इंडिया में क्या क्या जॉब कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या चीजें बैन है, मतलब जो भी बातें हो सकती थी वो सब डिसाइड किया। ये भी बताया कि भाई स्पीकर को कौन इलेक्ट करेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है, प्रधानमंत्री के चुनाव कैसे कैसे कंडक्ट होंगे, लोगों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, सारे राज्य क्या क्या कर सकती हैं, बाकी और भी जो चीजें हैं, जैसे कैग हो गया। कैग जानते हो क्या होता है? लेखा जोखा विभाग जो देखता है, जो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का सारा रिकॉर्ड देखता है कि कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब देखता है। हर चीज के बारे में, जितनी सर्विसेज होती हैं, आईएएस आईपीएस, इन सभी चीजों के बारे में भी नियम लिखे गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब सब कुछ हुआ इस बीच में, चर्चाओं में सब कुछ हुआ। समझ में मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। 1949 में आ जाते हैं। 1949 में तुम्हें पता है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया। इतने सारे डिस्कशंस होने के बाद अडॉप्ट कर लिया गया। और 1950 में 2 डेटें आ जाती हैं। अभी तक तुम्हें 26 जनवरी पता था ना? एक और डेट इंपॉर्टेंट है, वो है 24 जनवरी, मतलब जस्ट 2 दिन पहले। यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है, इंप्लीमेंट कर दिया गया, इनैक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, इनैक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो 24 नवंबर को क्या हुआ था भाई साहब? 24 नवंबर को ये हुआ था, 24 नवंबर को जितने भी असेंबली में मेंबर थे उन सभी लोगों ने साइन किए थे। क्या किए थे? मेंबर्स के साइन हुए थे, ठीक है। साइन क्यों करवाए गए थे? सोचो भाई, उन्हीं लोगों ने पूरे देश को अगर संभालना है तो एक लिखित रूप में होना चाहिए ना कि किस किसने क्या क्या योगदान दिया है, ठीक है। तो ये था पूरा संविधान बनने की प्रोसेस। मैंने तुम्हें बताया था इसमें समय कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। इतना समय संविधान को बनने में लगा था। बातें क्लियर हो रही है? ठीक है। दिसंबर में 1946 में पहली मीटिंग 9 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी मीटिंग 11 को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए, तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1947 में 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे भीमराव अम्बेडकर। इनका काम था कि सारे नियमों को एक जगह इकट्ठा लेकर के आना। फिर 1948 में फरवरी में इसे पब्लिक में पब्लिश कर दिया गया। 1948 में 4 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हुई भयंकर चर्चाएं, डिस्कशंस हुए। 1949 में 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। और 1950 में 24 नवंबर को सारे मेंबर ने साइन कर दिए, बोला कि भाई हमारी सहमति है, अब इसे लागू कर दो। और 26 जनवरी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। क्यों किया गया 26 जनवरी को? याद करो याद करो याद करो। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज,
अपना अधिकार है ना, हम खुद स्वयं पे राज करेंगे। और पहली बार 1930 26 जनवरी को ही तिरंगा फहराया गया था। तो ये 2 रीजन की वजह से ये डेट इंपॉर्टेंट थी। तो इस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी की डेट जल्दी से लिखो, फिर हम पीएमएल के बारे में पढ़ते हैं। कम ऑन, फास्ट करो काम थोड़ा सा भाई। लिखा बच्चे कि नहीं लिखा? देखो आगे देखते हैं। संविधान लागू हो गया। अब संविधान जो बना भैया, सुनो मेरी बात बच्चे, हेलो किना, अब आ गया वीडियो में, ठीक है। मैंने वो कहाँ रख दिए भाई मार्कर्स, ये रखे हुए, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड को रुकना, 1 सेकंड को। ओके चलो अब आगे देखते हैं। वो जो वर्ड्स की आप बात कर रहे हो ना, जो इतने सारे डेफिनेशन अलग अलग लिखने हैं, असल में वो सारे वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में है। प्रियम्बल ने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन की समरी। अगर किसी को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना देखना हो तो खाली प्रियम्बल देख ले तो समझ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस चीज की बातें हुई हैं, ठीक है। तो बड़ा ही शॉर्ट में 1 पेज का प्रियम्बल से ही शुरुआत होती है उसकी, ठीक है। एनसीईआरटी की हर बुक में प्रियम्बल दिया गया है, हर बुक में, चैप्टर में तो है ही, किसी भी बुक में निकाल लो एक प्रियम्बल तुम्हें मिल जाएगा उसमें, ठीक है। देखो और आगे, ये नहीं है प्रियम्बल बेटा, और आगे देखो कैसे देखा, ये रहा, ये बेटा प्रियम्बल है, ठीक है, ठीक है। मतलब भले ही चैप्टर में है वो अलग से, हर बुक में प्रियम्बल रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, संविधान का एक समरी टाइप का होता है 1 पेज में, ठीक है ना। तो इस प्रियम्बल में ये बताया गया है कि कौन इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहा है, किसने ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको दिया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है, ये देश कैसा होना चाहिए और लोगों को क्या चाहिए। तो भैया देखो शुरुआत इसकी होती है वी, किससे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ, हम भारत के लोग। तो यहीं पे एक सवाल का जवाब मिल जाता है कि भैया कौन इस संविधान को लिख रहा है और कौन लिख रहा है। वी, हम लिख रहे हैं भैया, हम कौन है भैया, भारत के लोग हैं। ये सवाल का जवाब मिल गया, हूँ, ठीक है। आगे जाओगे तो तुम्हें व्हाट काइंड ऑफ कंट्री, इसका जवाब मिल जाएगा। क्या मिलेगा, हाँ, कि भैया हम जो संविधान दे रहे हैं उसमें हमने किस तरह के देश की कल्पना की है, किस तरह के देश को इमेजिन किया है। तो देखो इसको याद करने का तरीका है SSDR। क्या है, SSDR। सबसे पहले सॉवरेन, क्या, दूसरा फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, मेरे पीछे रिपीट क्यों कर रहे हो, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। भैया देश मेरा ऐसा होना चाहिए, ये कौन कह रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हम भारत के लोग कह रहे हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। संविधान में हमने ऐसे देश की कल्पना की है। अब देखो इन 5 वर्ड्स का मतलब समझ, ठीक है। सॉवरेन का वैसे तो मतलब हिंदी में होता है संप्रभु, ठीक है। अगर संप्रभु को तोड़ो तो निकल के आएगा स्वयं के प्रभु। स्वयं के प्रभु का मतलब अपने कर्ता धर्ता स्वयं है हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई फॉरेन पावर, कोई विदेशी ताकत हमारे फैसलों को बदल नहीं सकती है। मतलब ये इंडिया के अगर बारे में बात करें, इंडिया के बारे में, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया अपने अफेयर्स खुद मैनेज करेगा। किसी देश के साथ कैसे संबंध है, किसी देश के साथ क्या व्यापार करना है, बाहरी संबंध कैसे हैं, अंदर के सारे डिसीजन है अपने राज्य में, मतलब भारत में क्या क्या डेवलपमेंट करवाना है, क्या क्या नीतियां लागू करनी है, इन सभी चीजों के बारे में फैसला लेने का अधिकार स्वयं भारत का है, किसी अदर कंट्री का नहीं है, या किसी अदर पर्सन का, ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल भी नहीं है। इसी को बोलते हैं कि एक सॉवरेन है, ठीक है। तुम लोग अभी पूरी तरीके से सॉवरेन नहीं हो तो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, इस चीज को इस तरह से समझो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे भाई, तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो तो तुम एक तरीके से सॉवरेन नहीं हो, लेकिन देश सॉवरेन है, ठीक है। इंडिया एज अ कंट्री वो अपने डिसीजन खुद लेगा, कोई अदर पावर उस पर कोई फोर्स नहीं। मतलब इंडिया कोई प्रेशर में आके कोई डिसीजन नहीं लेगा कि अमेरिका ने उंगली दिखा दी कि तुम ऐसे कर दो ना, ऐसा कुछ नहीं। हम क्या है, सॉवरेन है, समझ गए ना, इस वर्ड का ये मतलब होता है, ठीक है। खुद ही डिसीजन बनाना, किसी के फोर्स में नहीं। उसके बाद आते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। देखो किसी भी देश में या किसी भी इकोनॉमी में जो वेल्थ होती है, वेल्थ का मतलब क्या होता है, खाली पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत कुछ होती है। संपत्ति, ठीक है, संपत्ति में बहुत कुछ जुड़ता है, वो सब लोगों के प्रयास से डेवलप होती है, जनरेट होती है। तो अगर सब लोगों के प्रयास से जनरेट हो रही है तो सब में बराबर क्या होनी चाहिए, बंटनी भी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि देश की जो रिसोर्सेज हैं उन्हें सब में इक्वली बांटा जाए। ये नहीं कि कोई पावरफुल है तो उसे ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए, कोई कमजोर है तो उसे कम। मतलब सबको ऐसी नीतियां लागू करनी पड़ेंगी जिनमें कि गरीब जो वर्ग हैं
जो पिछड़े वर्ग है उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको भी आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए आप ये समझ सकते हो सोशलिस्ट के लिए कुछ नीतियां, जैसे कि अभी तुमने लक्ष्मी योजना कौन सी है वो चलती है एमपी में, लाडली पूरा नाम बताओ, अब लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, या कोई भी गरीबों के लिए पेंशन स्कीम कोई हो गई है ना, या और भी किसी तरीके से, जैसे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको मुआवजा देना, ये सब किसके तहत किया जा रहा है, उनको है ना, उनको नुकसान ना हो, उनको भी रिसोर्सेज का पूरा फायदा मिले, इस तरीके से। ठीक है भाई, गरीब किसान कहाँ जाएगा अगर ऐसा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो सोशलिस्ट के तहत आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं भैया सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। क्या मतलब होता है, मतलब इंडिया किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, इंडिया किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। इंडिया सभी धर्मों को, जितने भी धर्म यहाँ रह रहे हैं सभी की रेस्पेक्ट करता है और सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज देता है। इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का ऑफिशियल धर्म क्या है, इस्लाम। ठीक है, मुस्लिम नहीं, इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म के लोगों को जो है मुस्लिम कहते हैं। ठीक है, समझो मेरी बात को। तो इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, इंडिया बड़ा ही सेकुलर कंट्री है, सारे धर्म यहाँ पर समान है। सुना भी होगा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सुना है ना मेरी बात। तो ये चीज लागू की गई है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि भारत सबको रिस्पेक्ट करता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये भी है कि भारत धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है। मतलब तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम अपने धर्म को मानो, है ना, उसकी विचारधारा को फॉलो करो, उसको, उसकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, धार्मिक प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे कैसी धार्मिक प्रैक्टिसेस, जैसे कोई पंजाबी बच्चा है, जैसे ये है, तो इनकी धार्मिक प्रैक्टिस में ये है कि ये सिर पे पगड़ी पहनेंगे तो इसे पहन रहे हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। ये कटार लेके चलेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। मैंने अगर हाथ में ये कलेवा क्या बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, हाँ, ये मैंने पहना है तो कोई इसे रोक नहीं सकता। ये मेरी धार्मिक विचारधारा है, ये मेरी धार्मिक बातें हैं, इन्हें मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो इन पे कोई रोक नहीं लगा सकता है। इस वजह से भारत जो है सेकुलर कंट्री है कि वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट देता है। साथ ही साथ तुम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। ठीक है, प्रचार भी कर सकते हो। ठीक है, तुम लोगों में इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि धार्मिक का प्रचार मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल करना, वो नहीं होता है। धार्मिक प्रचार का मतलब अपने धर्म की अच्छी बातों को, जैसे धार्मिक प्रचार कैसे होता है, किसी ने रामायण करा दी, गुरुद्वारे में पाठ होता है, या उसमें क्या होता है ना, आपके यहाँ उसमें क्या होता है, जो भी हो, है ना, वो चीजें भंडारा करवा दिया, तो ये हो गया, है ना, ये। ठीक है, तो सबको समाहित करने का तरीका, तो ये धर्मनिरपेक्षता, ये हमारा देश ऐसा है। ठीक है, ये बता रहे हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक, ये तो पता ही है, रूल ऑफ द पीपल, है ना, रूल बाय द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो लीडर होगा, वो इलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, रूलर विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। द पीपल, लोग इलेक्ट करेंगे भैया, लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई तानाशानी बन सकता है, हम चुनाव प्रॉपर चुनाव होंगे। इसी डेमोक्रेटिक में ये सब बातें आ जाती हैं, 1 पर्सन 1 वोट, है ना, 1 वैल्यू, इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। ठीक है, सबको, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, डेमोक्रेटिक में। ठीक है, इसे बोलते हैं लोकतांत्रिक। क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक। ये वो वाला तांत्रिक नहीं है जो बाबा बाबा होता है ना, लोकतंत्र। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, समझिए। फिर आता है लास्ट में वर्ड रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। क्या होता है, सुना है ना, गणतंत्र दिवस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट का हेड होगा, जो कंट्री का जो हेड होगा, बच्चे क्या होगा, हेड, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसकी हेरिडिटरी पोजीशन हो, मतलब कि राजा महाराजा कोई नहीं होगा, उसे चुना जाएगा। क्या होगा, जो हेड होगा स्टेट का, उसे इलेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इलेक्ट। जैसे इंडिया में, इंडिया एज अ स्टेट। अच्छा, स्टेट वर्ड ये नहीं कि जो मध्य प्रदेश स्टेट, स्टेट का एक बड़ा मतलब भी होता है, उसे कर दिया, ओके थैंक यू। उसका जो बड़ा मतलब होता है वो होता है इंडिया, पूरी इंडिया, जितना मतलब ये इंडिया, ये इसकी जो बाहर समुद्र की बाउंड्री है, ये पूरा अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, ये सब मिला करके इंडिया स्टेट बोलते हैं इसे पूरा। ठीक है, तो इस पूरे इंडिया स्टेट के जो हेड होंगे उन्हें इलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा। ठीक है, बस ये चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। और इंडिया में जो हेड के स्टेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर 2 लोग होते हैं ना, तो दोनों में अंतर क्या होता है, बस देखो वैसे तो बहुत बारीक अंतर होते हैं, इनकी तो शक्तियां आपस में बटी हुई हैं, उनकी कभी और बात करेंगे। बस ये समझ लो कि काम सारा प्राइम मिनिस्टर करता है, किसके नाम पे, काम सारे ये भाई साहब करेंगे, मोदी जी सारे काम करेंगे। ठीक है, उस समय वो कौन है, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और काम सारे होंगे इनके नाम पे। मतलब जो भी ये नियम कायदे बनाएंगे वो लौट फिर के इन्हीं के पास आएंगे, ये करेंगे, साइन तब लागू होगा। समझिए ना मेरी बात। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो हायरार्की, मतलब हेरिडेटरी नहीं होगा कि जैसे अगर मान लो कोई पर्सन है एक्स, वो बन गया प्रेसिडेंट, तो अगला प्रेसिडेंट एक्स का बेटा बनेगा, एक्स का परिवार वाला बनेगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना, दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा। एक संवैधानिक प्रोसेस होती है, संविधान में बताई गई है ये बात। ठीक है, हाँ अब बताता हूँ, हाँ मोनार्की रूल नहीं होगा, समझ में आ गई ना बात। हाँ, तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। तो हमारा देश ऐसा होना चाहिए, इस बारे में बात बताई गई है, किसमें, प्रियम्बल में। इनके बारे में डिटेल में चर्चा पूरे संविधान में बताई गई है, लेकिन इंट्रोडक्शन कहाँ दिया गया है, कहाँ दिया गया है, प्रियम्बल में बताया गया है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात ओके ना। ठीक है, क्या, हाँ नोट कर लो भैया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, बहुत टाइम कम है, जल्दी नोट करो फटाफट, 2 मिनट में नोट करो।
ओके, अरे रुक जाओ बेटा, अभी आगे भी है, चार बातें भी और हैं। क्यों, और क्या? ये तो मैं जाऊंगा। ये तो ये बताया गया है ना कि देश कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए वो तो बताया नहीं गया, वो भी तो देखो, लोगों को क्या चाहिए ये भी प्रीएम्बल में बताया गया है। तो 4 और वर्ड हैं, कितने वर्ड हैं? 4। हाँ, चुप रहो। व्हाट पीपल वांट, व्हाट डू पीपल वांट, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए 4 चीजें, क्या चाहिए? 4 चीजें। जस्टिस, फर्टिनिटी नहीं, फ्रेटर्निटी होता है, फर्टिनिटी फर्टिनिटी कुछ भी बोल रहा है। ये चाहिए लोगों को भाई, लोगों को पहले चाहिए जस्टिस। क्या चाहिए? जस्टिस। 3 तरह का जस्टिस चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक। हाँ, तू देख के बता रहा है ना, हाँ ऐसे नहीं बता पाएगा तू। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। किसी के साथ अगर कुछ संपत्ति को लेकर के अगर भेदभाव हो रहा है तो सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है। और सोशल मतलब सॉरी संपत्ति नहीं, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक कोई अगर भेदभाव हो रहा है तो सोशल जस्टिस। संपत्ति को लेकर के हो रहा है तो इकोनॉमिक जस्टिस। और अगर पॉलिटिकल, राजनीतिक, जैसे राजनीतिक का मतलब क्या होता है, महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, हर किसी को वोट देने का अधिकार मिले, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार मिले, तो वो होता है एक तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये तीनों तरीके की जस्टिस इंसानों को, लोगों को मिलनी चाहिए, भारत के लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही थी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के लोगों को ये मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है, ये लोगों को चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है आजादी। क्या? आजादी। या ये वर्ड लिबर्टी कहां से आया हुआ, याद करो, याद करो। इनमें से 3 वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन से, देख रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। लिबर्टी वर्ड वहां से आया हुआ। आजादी भाई किस चीज का? अपने आप को एक्सप्रेस करने का। क्या? एक्सप्रेस करने का, ठीक है। प्रोफेशन का, कोई काम है ना, इस तरीके की आजादी मिले, कोई भी काम करे, लेकिन भैया इन पे कुछ संवैधानिक रिस्ट्रिक्शंस लगे, कोई भी काम नहीं कर सकते हो, सुपारी लेने का काम नहीं कर सकते हो कि तुम शुरू हो गए और हम आज इसकी सुपारी ले लेंगे, है ना, पता चला शुरू हो गया ये भाई अपना गुस्से में, ठीक है, कि हम इसकी सुपारी ले लेंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, या इलीगल काम जो होते हैं, ठीक है। आजादी मिले लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने की, एक्सप्रेस भी तुम तब तक कर सकते हो जब तक किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ठीक है। खूब आलोचना करो लेकिन एक सीमा होती है उसकी, एक लिमिट होती है उसकी, ठीक है। क्या हो गया बेटा? इक्वलिटी, चुप रहो। इक्वलिटी का मतलब होता है किसी के, मतलब किसी पर्सन को उसके जेंडर, उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, है ना, उसके प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इस पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। ये नहीं कि मान लो सरकार ने कोई नौकरी निकाली और तुम्हें बोला कि अरे तुम तो, कोई जगह का नाम बताओ, हाँ तुम तो मोहना में पैदा हुए थे इसलिए तुम ये वाली जॉब नहीं ले सकते, तुम पेपर नहीं दे सकते, ये कॉम्पिटिशन का एग्जाम तुम नहीं दे सकते, तो कैसा लगेगा भाई आपको? बुरा लगेगा, ठीक है। और इक्वालिटी का मतलब होता है कि सारे लोग भी, है ना, समान होनी चाहिए। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी क्या है? समान है। किसी का स्टेटस ऊंचा है तो ये नहीं कि उसके लिए कानून अलग होगा, सबके लिए कानून क्या होगा? बराबर होगा। ये बात की गई है इसमें, ठीक है। लोगों को भैया ये भी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए भैया, लोगों को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, लोगों को आजादी चाहिए, न्याय लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, न्याय चाहिए लोगों को, ठीक है, न्याय चाहिए, ठीक है। लोगों को आजादी चाहिए, लोगों को समानता चाहिए, क्या चाहिए? समानता। और लोगों को भैया फ्रेटर्निटी चाहिए, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। क्योंकि हम देखो शुरुआत कहां से हुई थी? वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम आपस में क्या है? एक परिवार है, भाई नहीं है, परिवार है। तो वो भाईचारे की फीलिंग होनी चाहिए। हम कुछ भी काम करेंगे देश हित को आगे रख के करेंगे। इसको आगे रख के करेंगे देश हित, क्योंकि देश का कल्याण ही हमारा कल्याण है। तो ये भाईचारे की फीलिंग सब में होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड सब में होनी चाहिए। तो ये लोगों को भैया चाहिए, वो मैं लगा लूंगा। चलो इसे नोट करो जल्दी से। तो प्रीएम्बल में ये 9 वर्ड्स की बात की गई है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अलिफ्सा क्लियर हो गया तुम्हें? अब इनको जो लिखवाया गया है उन्हें भाई अपने हिसाब से याद कर लेना। मेरा काम था तुम्हें चैप्टर पूरा समझा देना और मैंने अपनी जितनी क्षमता थी समझा दिया, ठीक है। ओके बाय बाय, चाहो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अरे बैठो बेटा।